जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। आंखों में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग इससे भी ज्यादा भयानक होता है किसी के दिल में छुपा हुआ कपट। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। आज के जमाने में हर चीज महंगी हो गई है, लेकिन एक इंसान ही है जो बहुत सस्ता हो गया है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिससे उसे किसी भी तरह के फायदे की उम्मीद नहीं होती। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगी। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सांसों का रुक जाना मरना नहीं है, वह हर व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत बोलने का ताकत नहीं रखता। इंसान ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होते हैं। क्रोध में जो छोड़ जाए वो वापस लौट कर आ सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ समय बिताया करें। क्रोध के समय रुकना सीखें, गलती के समय झुकना सीखें। अगर दूसरों को दुखी देखकर आपको भी दुख होता है तो समझ लो भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन चार लोगों में बैठकर कभी किसी की बेइज्जती मत करना। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। पेड़ गिरने वाले फूलों के लिए परेशान नहीं होता, वो हमेशा नए नए फूलों को खिलाने में व्यस्त रहता है। जीवन भी उस चीज के लिए नहीं है जिसे अब तक हमने खो दिया है, ये उसके लिए है जिसे हम अभी भी विकसित कर सकते हैं। हम अपनी सोच और संसार की मान्यता के अनुसार अपने विचार बनाते हैं। जैसे सत्य कहना धर्म है, असत्य कहना पाप, सहनशीलता धर्म है और क्रोध करना अधर्म, जीवों पर दया करना धर्म और निष्ठुर होना अधर्म। परंतु क्या यही सत्य है? क्या कभी कभी परिस्थितियां इन आवेशों को उल्टा नहीं कर देती? करती है। यदि संसार में कुछ धर्म है, कुछ पुण्य है, कुछ महान है, तो वो है परिस्थिति के अनुसार चलना। जटायु याद है, जिन्होंने रावण पर क्रोध किया था, उस पर आक्रमण किया था। उस समय जटायु का क्रोध पाप नहीं था, वो धर्म था। इसलिए अंत में उन्हें भगवान राम की गोद मिली। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो धर्म की सहजशीलता समझकर हर अन्याय को सहते हैं और अंत में वो बाणों की सैया पाते हैं। यदि कोई पशु या व्यक्ति अकारण आक्रमण करे, किसी निर्दोष के प्राण लेने की चेष्टा करे, तो उसके रक्षा हेतु उसका वध कर देना पाप नहीं, समय की मांग है। यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुंचे, पीड़ा पहुंचे, तो उसे सहायता ना देना ही धर्म है। परंतु यदि क्रोध से कुछ शुभ हो तो क्रोध और दंड भी धर्म ही है। क्या आपको पता है कि संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना, और संसार का सबसे दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने लोहार को लोहा पिघलाते हुए तो अवश्य देखा होगा, और ये लोहा पिघलता है चमड़ी की बनी धौनकी से निकली हवा से। जरा आप सोचिए, एक मृत पशुओं की खाल से बनी धौनकी इतनी कठोर लोहे को भस्म कर सकती। ठीक उसी प्रकार आप चाहे जितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि आपने किसी निर्दोष, किसी निर्बल को सताया, तो उसके मन से निकली हाय और उसका श्राप आपके जीवन को भस्म कर सकता है। लोग कहते हैं आप जिंदगी में कभी अकेले खुश नहीं रह सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है, जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। अकेलापन वो एहसास है जब आप सबसे अलग महसूस करते हैं। पर सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपने आप को प्यार करें। जीवन में कुछ बनना है तो अपना स्वभाव जल की भांति बनाओ, जो प्यास भी बुझाता है और बाधाओं को लांघ कर अपना रास्ता भी स्वयं बनाता है। पत्थर की भांति ना बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है।
जो झुक सकता है वह संसार को झुका सकता है, अकरने वाले तो अधिकतर टूट जाते हैं। पता है इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अपने आप की तुलना दूसरों से करना। हमेशा याद रखिए, सफलता कभी भी धन दौलत नहीं देखती, वो तो सिर्फ मेहनत देखती है। इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है। समय तो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ तो तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। बुरा लग जाए ऐसा सच जरूर बोलो, मगर सच लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर कुछ भी करने का हुनर भूल जाओगे। ये तो प्रेम की गैर मौजूदगी का नतीजा है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम कितने अच्छे थे। कभी ऐसा हुआ है, कोई मिला, प्यार हुआ, बात हुई, आदत हुई, लड़ाइयाँ हुई, बातें बंद हुई, वो छोड़ गया और हम टूट गए। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। उम्मीद एक उपहार है। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं इसका मतलब ये है कि आपने उन्हें आप पर विश्वास करने के कारण दिए। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह अवश्य ही उचित समय पर मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हो? जो भाग्य में नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। जो मिला है उसे उचित तरीके से बिना फल की कामना किए करो, जन्म सफल होगा। जो भक्ति भाव से कर्म करता है जन्म विशुद्ध आत्मा है, और जो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है वो सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। परमात्मा के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर होते हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण का सम्मान कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, द्वंद्व दो मनुष्य के मध्य होता है, परंतु विजय सदैव एक ही मनुष्य को मिलती है। जबकि समान रूप से दोनों शक्तिशाली होते हैं और दोनों व्यक्ति समान ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सफलता एक ही को मिलती है। इसका कारण क्या है? मान लो दो प्रकार के लोहे होते हैं, एक ठंडा एक गर्म। कभी सोचा है, लोहकार लोहे को लोहे से ही काटता है, परंतु सदैव ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट पाता है। और यही नीति मनुष्यों पर भी लागू होती है। जब युद्ध होता है तो जिसके मन में ईर्ष्या होती है, जलन होती है, आक्रोश होता है, वह गर्म लोहे के समान है। और जिनका मन शांत होता है, जिनका मन संयम से बंधा होता है, वह ठंड लोहे के समान है। और वही ईर्ष्या और द्वेष गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करनी है तो अपने मन को शांत रखिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जो तीर अंदाजी में निपुण बनने का सपना देखता था। हर दिन वह बगीचे में अपने छोटे से निशाने पर अभ्यास करता और तीर चलाता। कभी उसका तीर निशाने से चूक जाता तो कभी निशाने के पास भी नहीं पहुंचता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते वह कभी अच्छा तीरंदाज नहीं बन पाएगा। लेकिन वो युवक अपनी कोशिशों में कमी नहीं आने देता था। उसने ठान लिया वह हर दिन पहले से बेहतर बनेगा। वह सुबह जल्दी उठता, रात में देर तक अभ्यास करता और हर तीर को ठीक से चलाने की कोशिश करता। वह अपनी असफलताओं से निराश नहीं हुआ, बल्कि उनसे सीखता था। हर बार वह खुद से सवाल करता कि उसने कहाँ गलती की और अगली बार उसे कैसे सुधारा जाए। कुछ सालों बाद गांव में एक बड़ा तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में कई गांव के अनुभवी तीरंदाज भाग ले रहे थे। लोगों को उस युवक से कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसे अब भी एक साधारण तीरंदाज ही समझता था। लेकिन जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो युवक का तीर बार बार सीधे निशाने पर लगने लगा। उसकी सटीकता और कौशल देखकर सभी दंग रह गए। अंत में वह प्रतियोगिता का विजेता बना। गांव के बुजुर्गों ने पूछा, तुमने ये कैसे किया? हम तो सोचते थे तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। युवक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभ्यास। मैंने कभी हार नहीं मानी और हर दिन अभ्यास किया। मैंने अपनी गलतियों से सीखा और हर बार उन्हें सुधारने की कोशिश की। आज जो मैं हूं वो केवल निरंतर अभ्यास और धैर्य का परिणाम है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अभ्यास जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। असफलताएं हमारे रास्ते में आती है, लेकिन अगर हम उन्हें सीखने का माध्यम बना लें और लगातार प्रयास करते रहें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। चाहे हमारे सामने कितना भी कठिन लक्ष्य क्यों न हो, निरंतर अभ्यास और दृढ़ निश्चय के साथ हम उसे अवश्य हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।